इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स को। ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के लिए। चैप्टर 7 हमारे पास ट्राइंगल्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही शुरू होती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या है उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल है तो हम कैसे कहेंगे कि फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस की, अगर हम कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। डेफिनेशन का मतलब है कि दो ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उन दोनों में से एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे सुपरपोज किया जा सकता है सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। यानी जिस ट्राइंगल को हम, जो सेकंड ट्राइंगल है जिसको हम फर्स्ट ट्राइंगल के ऊपर सुपरपोज कर रहे हैं, तो सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल को कम्प्लीटली कवर कर ले। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास जो ये स्लाइड है जिसपे हमें ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एक प्रॉपर सिमिलर पोजीशन में एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ दिखता है कि ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज कर लेंगे, क्योंकि तीनों ही एंगल्स, इन दोनों ही ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं और तीनों ही साइड्स भी बराबर हैं। इस केस में तो ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं और इसीलिए बहुत ही इजीली देखने से ही पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है और एक दूसरे को सुपरपोज कर लेते हैं। पर हर केस में क्या हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ये पहली चीज़ है जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। दूसरी चीज़, एक और कॉन्सेप्ट आता है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस का। अब आपकी स्क्रीन पर दो ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका सवाल है कि जो आपकी स्क्रीन पर दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं given as corresponding angles, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. Similarly corresponding sides हो जाएगी AB is equal to DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. इन दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इस स्लाइड पर जो हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, जो कि एक ब्लू ट्राइंगल है और एक पर्पल ट्राइंगल है, उसमें ये चीज़ नहीं दिख रही है हमें। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि सिमिलर है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो तो बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। या अगर हम इनको नाम दे दें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एस एफ, तो हम यहाँ दिखेगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। लेकिन यहाँ की जो साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जो कि ए सी है कॉरस्पॉन्डिंग टू डी ई, ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, बल्कि ए बी सी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का डी ई एफ की तीनों साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो जो ए बी सी ट्राइंगल है
उनकी साइड्स भी इसी रेशियो में होगी, यानी 3:2:5। या मैं अगर ऐसा कहूँ कि जो DEF ट्राइंगल है उनकी तीनों साइड्स है 10, 15 एंड 25 सेंटीमीटर, और अगर ABC ट्राइंगल की तीनों साइड्स है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स की जो साइड्स का रेशियो है वो रेशियो बराबर है। आई होप आपको इस सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स का रेशियो सेम होता है, ना कि उनकी लेंथ। जबकि कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स की लेंथ भी सेम होती है और एंगल्स की वैल्यू भी सेम होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आगे हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल 1 विच इज ABC, ट्राइंगल ABC। ये चीज़ भी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो अभी अभी हमने पीछे भी पढ़ा, हमने ये यूज़ किया था कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड। व्हाट डू वी मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? कॉन्ग्रुएंसी हमने समझ ली, ट्राइंगल्स हमें पता है, कॉरस्पॉन्ड अगर मैं ये एक ऑरेंज ट्राइंगल बनाती हूँ और एक रेड ट्राइंगल बनाती हूँ, ऑरेंज ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने ABC और रेड ट्राइंगल को नाम दे दिया DEF, और हमें ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये जो साइन है जो मैंने अभी अभी इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में बनाया, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? ये एंगल जो ग्रीन से मार्क किया है, ये एंगल जो ब्लू से मार्क किया है, एंड द थर्ड एंगल जो ब्लैक से मार्क किया है। दोनों ही ग्रीन से मार्क करे हुए एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे विच आर A एंड D। दोनों ही ब्लू से मार्क करे हुए एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे विच आर C एंड F, एंड दोनों ही ब्लैक से मार्क करे हुए एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे विच आर B एंड E। ऑल्सो अगर हम लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, तो उसका मतलब होता है कि साइड AB इज कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड DE, साइड AC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड DF, एंड साइड BC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड EF। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेंज हो जाते हैं और उसी वजह से कॉन्ग्रुएंसी भी डिफर कर जाती है, गायब हो जाती है। आई होप आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की डेफिनेशन पता चल गई होगी और क्यों हमें कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर हमें दो ट्राइंगल्स दे दिए जाए और हमें कहा जाए कि इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कौन कौन सी कंडीशंस को यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस है। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी साइड साइड साइड। अगर दोनों ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। AAS रूल में क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल और उन दोनों एंगल के बीच वाली साइड, AAS में दो एंगल और एक साइड, यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये दो रेड डॉट है, वो दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरी कंडीशन है SAS साइड एंगल साइड, यानी हमारे पास इस कंडीशन में अगर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
प्रोवाइडेड दैट जो एंगल है वो उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉमन एंगल होना चाहिए, उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बना हुआ एंगल होना चाहिए। अगर ये तो तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं उन दोनों ट्राइंगल में, तो वो SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फोर्थ है RHS कॉन्ग्रुएंसी, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ये यूज़ की जाती है, जिसमें हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो जो राइट एंगल है वो बराबर हो जाते हैं दोनों में, और बाकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाती है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन चीज़ों को जरूरी है। फिफ्थ और फाइनल जो कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की वो है ASA, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या चीज़ है कि दो एंगल होते हैं और उन दोनों एंगल के बीच की कॉमन साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में बराबर होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उन दोनों एंगल्स के बीच वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर आ जाती है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। ये था इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू। हम इस चैप्टर में, ट्राइंगल्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीके के ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं और कौन कौन से रूल्स यूज़ करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी जा सकती है, इतना सब हम पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी वीडियोस को।